देखें, करियर में आगे बढ़ना हो या अपने कारोबार को कामयाब बनाना, ये ख्वाहिश तो हम सब की होती है। पर क्या कभी सोचा है कि इसका हल किसी बिजनेस प्लान में नहीं बल्कि 10 दिन के एक बहुत ही खास अमल में छुपा हो सकता है? चलें आज इसी तरीके के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई एक फल सिर्फ 10 दिनों में किसी की जिंदगी बदल सकता है? सुनने में तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन यही वो दावा है जिसकी गहराई में आज हम जाने वाले हैं। चलें जरा इस ख्वाहिश की जड़ को समझते हैं। हर कोई चाहता है कि वो अपने काम में आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे कोई अनजानी सी दीवार सामने आ गई है, कोई रुकावट है जो आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। और ये रुकावटें कैसी होती हैं? बहुत से लोगों को नौकरी ढूंढने में मुश्किल पेश आती है, किसी का कारोबार बस चल नहीं रहा होता या फिर तरक्की रोकी हुई होती है। और हाँ, सरकारी नौकरी का ख्वाब तो बहुत से लोग देखते हैं। तो जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि वो इन्हीं मसलों का हल है। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि इन सारी मुश्किलात का हल किसी पेचीदा बिजनेस स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बताया गया है जिसका शायद कोई तसव्वुर भी ना कर सके। जी हाँ, दावा यह है कि कामयाबी की चाबी कुदरत के एक तोहफे यानी एक आम से फल के अंदर छुपी हुई है। तो ये खास फल कौन से हैं? ये तो बहुत ही जाने पहचाने फल हैं, माल्टा या फिर आड़ू। और मज़े की बात यह है कि इस अमल के लिए इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जाता है कि दोनों ही बराबर के मुअस्सर हैं। अच्छा, तो अब सबसे अहम सवाल कि आखिर ये अमल है क्या और इसे करना कैसे है? चलें अब इस 10 दिन के वजीफे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि वजीफा होता क्या है। ये आप समझ लें एक रूहानी अमल है जिसमें किसी खास मकसद को पाने के लिए कुछ खास अल्फाज बार बार पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो इस अमल के 5 बहुत ही अहम स्टेप्स हैं। पहला, वक्त। ये अमल ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। दूसरा, अमल के शुरू और आखिर में 14-14 बार दुरूद पाक पढ़ना है। तीसरा और सबसे अहम, अल्लाह का नाम या मुगनी 1100 बार पढ़ना है। चौथा स्टेप, ये सब पढ़ने के बाद एक माल्टे या आड़ू पर फूंक मारनी है यानी दम करना है। और पांचवा और आखिरी स्टेप, जिस शख्स के लिए ये अमल किया जा रहा है वो इस फल को खा ले। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस अमल को पूरे 10 दिन लगातार करना है, बीच में एक दिन का भी गैप नहीं आना चाहिए। कहा जाता है कि इसकी पूरी ताकत इसी तसलसल में है। तो ठीक है, 10 दिन ये अमल कर लिया। अब सवाल ये है कि इसके बाद होता क्या है? आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है? बताया जाता है कि जो तब्दीलियां आती हैं और वाकई कमाल की हैं, यानी काम और रोजी में बरकत आने लगती है, नई नौकरी मिलने के रास्ते खुल जाते हैं, जो कारोबार सुस्त पड़ा था वो तेज हो जाता है, और तो और शख्सियत में एक ऐसी खास कशिश और असर पैदा हो जाता है। और ये असर कितना गहरा होता है, इसका अंदाज़ा इस एक बात से लगाएं। कहा जाता है कि अगला शख्स मजबूर हो जाएगा कि वो आपसे चीज़ खरीद ले या आपको नौकरी पर रख ले या फिर आपको तरक्की दे दे। मतलब आपकी बात में एक वज़न, एक असर पैदा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? आखिर इसके पीछे क्या मंतिक है? तो देखें, इसकी बुनियाद साइंस या मंतिक से ज़्यादा यकीन पर है। यानी बात सिर्फ अमल करने की नहीं है बल्कि इस पर पक्का भरोसा रखने की है। इसको समझने के ना 2 अलग अलग नज़रिए। एक तो है रिवायती नज़रिया जो कहता है कि भाई फल में विटामिन होते हैं, वही उसकी ताकत है। लेकिन दूसरा नज़रिया रूहानी है और वो ये कहता है कि असल ताकत इस फल के अंदर खालिक के रखे हुए छुपे हुए राजों और बरकतों में है। तो असल बात यह है कि जब इस फल को सिर्फ एक फल समझकर नहीं बल्कि पूरे यकीन के साथ एक मौजिज़ाती तोहफा मानकर खाया जाता है, तभी इसकी असल ताकत सामने आती है। और ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या इस दुनिया में हमारी समझ से भी बालातर कुछ ताकतें काम कर रही हैं और हमारा यकीन उन ताकतों पर कितना असरअंदाज हो सकता है।